गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप डिक्टेशन डेली लिखें और प्रैक्टिस इसकी डेली करें। एक भी दिन स्किप मत करें, डेली प्रैक्टिस करें क्योंकि अब रिजल्ट भी आ चुका है RSMSB का। तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करें और डेली डिक्टेशन लिखें। और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, तो आप डिक्टेशन लिखकर उसे PDF से चेक करें, देन उसे ट्रांसक्राइब भी करें। एंड जो भी इस चैनल पर नया आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके ना, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। गत 13 जुलाई को एक अफवाह उड़ी कि सूर्य से चला भयानक सौर तूफान आज धरती से टकराने वाला है, जो बड़ी तबाही मचाएगा। बताने वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी बता दिया कि एक उच्च गति वाला सौर तूफान 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के पास आ रहा है, जिसके हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने की आशंका है, जिससे बिजली की आपूर्ति और संचार के बुनियादी ढांचे पर गंभीर असर पड़ेगा। इस कथित खबर या अफवाह को सप्ताह भर का समय तो बीत ही गया, लेकिन धरती से किसी चीज के टकराने की सूचना कहीं से भी नहीं मिली, ना कोई असर दिखा। डराने वाली सूचनाएं या अफवाह कितनी व्यवस्थित ढंग से फैलाई जाती है, उसकी यह ताजा मिसाल है। इस अफवाह का एक और पहलू देखिए। spaceweather.com के अनुसार सूर्य के वातावरण में एक भूमध्य रेखी छेद से बहने वाली सौर चमक, जिसका पहली बार 3 जुलाई को पता चला था, 500 किलोमीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती है। हालांकि पूर्ण भूचुंबकीय पृथ्वी से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में तूफान की आशंका नहीं है। चिंगारी दिखने की आशंका जताई गई थी, लेकिन यह भी साकार नहीं हुई। पैराचेंज। यहाँ तक बता दिया गया था कि सैटेलाइट भी सौर तूफान या लपटों से प्रभावित होंगे, जिसका सीधा असर GPS नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी पर पड़ेगा। इसके साथ ही पावर ग्रिड भी प्रभावित हो सकते हैं। आखिर यह अफवाह क्यों उड़ी? इतना आतंक क्यों फैलाया गया? वास्तव में इन दिनों धरती के अनेक इलाकों में अभूतपूर्व गर्मी महसूस की जा रही है। प्रशांत उत्तर पश्चिम क्षेत्र और पश्चिमी कनाडा में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर तट पर लाखों शेल फिश जिंदा उबल गई हैं। बढ़ती गर्मी ने लोगों को डरा दिया है। क्या कोई सोच सकता है कि इतनी गर्मी के लिए सूर्य ही जिम्मेदार है? हाँ, हमारे ग्रह की मौलिक गर्मी का स्रोत सूर्य हो सकता है, लेकिन समग्र गर्मी के लिए सूर्य बहुत कम जिम्मेदार है। असली अपराधी एक उच्च दबाव प्रणाली या एंटी साइक्लोन है, जो अनिवार्य रूप से एक लहरदार जेट स्ट्रीम में निर्मित गर्म हवा का पहाड़ है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि सूर्य से सौर तूफान उठेगा और धरती तक पहुंच जाएगा, उन्हें तथ्य की जानकारी नहीं है। पैराचेंज। हमें समझ लेना चाहिए, सूर्य सहयोगी है, शत्रु नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धरती के बढ़ते तापमान के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझने और उसके अनुरूप पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम हो रहे हैं, और इसलिए इस तरह के डर हमें अक्सर घेरने लगते हैं। सोशल मीडिया में भी ऐसे भय को फैलने से रोकना चाहिए। शुरुआत में ही ऐसी सूचनाओं को परख लेना चाहिए। सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल क्राउडटंगल के अनुसार 14 जुलाई के इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा की गई एक तस्वीर में लिखा था, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा विशाल सौर तूफान GPS
इंटरनेट व उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। क्या ऐसे पोस्ट को चलने देना चाहिए था? सोशल मंचों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी विश्वसनीयता और कम होती है। लोगों के बुनियादी भय को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है, ताकि धरती का संरक्षण सशक्त हो। पैरा चेंज। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन इस बार जब सत्र शुरू हो रहा है तब स्थितियां कुछ बदली हुई हैं। संसद सत्र पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी घटनाएं हाल में हुई है। एक, देश ने कोरोना की दूसरी भयावह लहर का सामना किया है तथा दूसरे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर के खराब प्रबंधन से जहां सरकार की छवि को गहरा झटका लगा है, तो वहीं बंगाल चुनाव में जीत से विपक्ष के हौसले बुलंद हुए हैं। माना जा रहा है कि इन दिनों ही घटनाओं के चलते संसद में इस बार विपक्ष के तेवर कहीं ज्यादा आक्रामक होंगे। पैरा चेंज। लोकसभा में भाजपा भारी बहुमत के साथ है और राज्यसभा में भी मजबूत हो चुकी है। ऐसे में हाल के दिनों में यह देखा गया है कि संसद में विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर हावी दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सत्र में भी यही स्थिति रहेगी? हालांकि विपक्ष के हमलों से बचने और जवाबी प्रतिक्रिया के लिए सरकार तैयारियां भी कम नहीं हैं। इसलिए सत्र से पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात करके सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल की है। सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक भी इसका हिस्सा है, लेकिन विपक्ष के तेवरों से यही प्रतीत होता है कि वह दोनों सदनों में सरकार की घेराबंदी के किसी मौके को नहीं छोड़ेगा। पैरा चेंज। दरअसल वर्ष 2019 में एनडीए के पुनः सत्ता में आने के बाद से विपक्ष लगातार हाशिए पर खड़ा नजर आ रहा था। हर मौके पर ऐसा प्रतीत होता रहा कि विपक्ष ने पहले ही हार मान ली है। राजनीतिक विज्ञानी इसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानते, लेकिन बंगाल के चुनावों में जिस प्रकार से भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी और उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, वह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। निश्चित रूप से इससे विपक्ष का हौसला बढ़ा है। विपक्ष की नजर अब उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड पर है, जहां अगले साल चुनाव है। बंगाल के चुनावों ने विपक्ष को लड़ना सिखा दिया है, इसलिए इस बार संसद के भीतर भी बिखरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। पैरा चेंज। विपक्ष की तरफ से संसद में जिन मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, उनमें कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंधन, महंगाई, किसान आंदोलन, राफेल सौदे के मुद्दे प्रमुख हैं। विपक्ष इन मुद्दों पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग करेगा। मौजूदा माहौल में सरकार के लिए चर्चा से इनकार करना मुश्किल होगा, लेकिन विपक्ष को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिक आक्रामक रुख अख्तियार कर वह संसद में सिर्फ हंगामा करने और कार्रवाई को बाधित करने तक सीमित न रह जाए। पैरा चेंज। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 17 विधेयक पेश करने की योजना बनाई गई है तथा पहले से लंबित 38 विधेयकों में से 9 को पारित किया जाना है, लेकिन इनमें से 3 अध्यादेशों को छोड़कर बाकी कोई भी बिल ऐसा नजर नहीं आता है जिसका तत्काल पारित होना जरूरी हो। जो 3 अध्यादेश हैं, उनमें आवश्यक रक्षा सेवाओं में हड़ताल करने पर रोक संबंधी एक विधेयक, द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 शामिल है। दरअसल हाल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है।
इसलिए हड़ताल रोकने के लिए पिछले सप्ताह यह अध्यादेश लाया गया था। दूसरा अध्यादेश वाला विधेयक द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉर्निंग एरिया बिल 2021 है। यह अध्यादेश दूसरी बार लाया गया है। तीसरा अध्यादेश द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी अमेंडमेंट बिल 2021 है। पैरा चेंज। एक बात और, विपक्ष आक्रामक रहकर भले ही अपनी राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद वह विधायी कार्य में कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। लोकसभा में तो इसकी संभावना ही नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है। राज्यसभा में भी वह मजबूत है और अहम विधेयकों पर समर्थन के लिए उसके पास बीजद, वाईएसआर, टीआरएस जैसे दलों का बैकअप हमेशा तैयार रहता है। स्टॉप।